जो टॉप प्लेयर्स को लाने की बात है उसमें अगर मवाजना किया जाए तो ये तो हर प्लेयर देखेगा ना कि मैं 1.5 महीना इंडिया में रह के आईपीएल खेलूं या मैं 1 महीना पीएसएल खेलूं, मैं वहां पे कितना कमाऊंगा, मैं यहां पे कितना कमाऊंगा। मिसाल के तौर पे अगर इस वक्त हमारे जो भी हालात हैं, हम पूरी एक टीम जो है वो 16 करोड़ रुपए में आप प्लेयर्स को अदायगी करते हैं, जबकि वहां एक प्लेयर जो है वो 35-40 करोड़ रुपए ले रहा है, तो ये फर्क तो होगा ना। तो बड़े खिलाड़ियों को लाने के लिए आपको कोई ना कोई इंसेंटिव तो उनको देना पड़ेगा। वहां पे तो आपको पता है वो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ के भी आईपीएल खेलने आ जाते हैं। लेकिन बड़े नाम नहीं आ रहे, लोग जो है ना डिसअपॉइंटेड हैं। फैंस बात कर रहे हैं जी कि लास्ट टाइम टिम डेविड मिलर थे, वो भी नहीं आ रहे। राशिद खान तो चले इंजर्ड हैं, उनके ऊपर भी अगर वो नहीं आते तो लोगों का थोड़ा सा मायूसी होगी, जो कि बड़े स्टार हैं। लेकिन कोई नया एडिशन हुआ नहीं। जबकि पीएसएल 1-2 जब हुआ था इकबाल भाई, आपको याद होगा उस जमाने में क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के तमाम जो वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, फिर शेन वॉटसन, केविन पीटरसन, शॉन टेट, आप और हमने मिलकर सारी ये कवरेज की है, स्पेशली जब यूई में फिर पाकिस्तान के इब्तदाई दोनों में आई। वो थोड़ा सा आपको लगता है वो जो चार्म है वो कम हुआ है? बिल्कुल, एक तो चार्म कम हुआ है, दूसरे उसकी बुनियादी वजह अब्दुल गफ्फार ये है कि पीएसएल से पहले कई लीग्स हो रही हैं। आईएल T20 दुबई में होगी, उसके अलावा डेविड वार्नर हो रही है। बिल्कुल, डेविड वार्नर ने यहाँ आने से मना कर दिया और वहां वो खेल रहे हैं। तो एक तो वहां पैसे बहुत ज्यादा है, दूसरे हमारा सिस्टम नहीं है कि किस तरीके से पैसों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50 करोड़ जी इसको लाने के लिए फ्रेंचाइज के साथ ताउन करें, ताकि बड़े प्लेयर्स आएंगे तो लीग का नाम बुलंद होगा। आप ये देखें कि आप ये देखें कि राशिद खान दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं मेरे ख्याल में। आज अगर आप T20 सर्किट की बात करें तो उनसे बड़ा प्लेयर तो कोई नहीं है। राशिद खान लाहौर कलंदर में जब हमारा ये अबू धाबी का लेग हुआ था, वो ससेक्स का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के आगे थे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि सिर्फ पैसे पे ही फोकस करना चाहिए। रिलेशनशिप भी होती है, आपकी प्रोफेशनल डीलिंग भी होती है, आपकी हॉस्पिटैलिटी होती है, ये टोटल पैकेज होता है। आप सिर्फ ये कह दें कि मैं एक प्लेयर को $2 मिलियन दे दूं तो वो शायद आ जाए, आई थिंक ये बड़ा नैरो और टनल व्यू है चीजों के बारे में। आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है। हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया है, यानी कि आप देखिए हमारा राइट वो अपना अलग है, उनका क्राउड ज्यादा है, लाजिम बात है कि उनकी है ना पॉपुलेशन की वजह से वो हर चीज बड़ी लगती है। हालांकि अगर आप उसकी तरह देखें, अगर उनका 1 लाख, हमारे 5,000 काफी है, क्योंकि उन्होंने 1 अरब आदमी को संभालना होता है, हमने तो 20 करोड़ को। तो लोग ये समझते नहीं, वो समझते हैं कि इंडिया में इतना बड़ा पैसा मिल रहा है मेरा, और भाई वहां पर 100 करोड़ की आबादी है। तो हमारी क्रिकेट मच बेटर है, मनी वाइज भी और सारी चीजें। दुनिया में सिर्फ एक इन्होंने वहम डाला हुआ है कि इंडिया में पैसा, लाजिम बात है कि वो पैसा आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपकी पॉपुलेशन ही। हम इस बार सोच रहे थे कि भाई आईपीएल के जो रिजेक्टेड प्लेयर हैं, जो हमारे लिए हीरोज हैं, लाइक वार्नर, स्मिथ, कैन विलियमसन, इन्हें आईपीएल में किसी ने नहीं लिया। तो हमने सपना सजा दिया कि भाई जो है हमारी जिद थी कि वार्नर जैसे प्लेयर आएंगे पीएसएल में। चलो आईपीएल से रिजेक्ट ही हैं, बट कम से कम पीएसएल में तो आएंगे। इस बार तो हम खुशियां देख सकेंगे, वार्नर पाकिस्तान में आया, पीएसएल खेल गया। बट आपको पता है कि पाकिस्तान ने अपना पहला प्लेयर क्या अनाउंस किया है? पहला प्लेयर वो होता है कि जो मतलब आप बताते हो कि भाई ये इस लीग का सबसे मार्की प्लेयर है। पाकिस्तान सुपर लीग ने अनाउंस किया डेविड विली, पहला प्लेयर जी कि भाई डेविड विली, एक्साइटमेंट जी, पीएसएल में डेविड विली आ रहे हैं। मतलब कसम से अफसोस है यार, कसम से। अक्सर मैं देखता हूं मतलब कि नीचे लोग लिखते हैं पीएसएल पजामा शलवार लीग और बाकी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनसे दुख होता है। पीएसएल हमारे सर का तारा है, सब कुछ है, बट यकीन मानो ये पीएसएल की औकात रहेगी है। मैं पीएसएल देखता हूं, देखूंगा, मजा आएगा, बट ये पीएसएल की क्या ग्रोथ है मुझे ये नहीं समझ आई कि वार्नर, स्मिथ, कैन विलियमसन, ये लोग आईपीएल से रिजेक्ट होकर भी पीएसएल में इन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया अभी तक। पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान सुपर लीग को मुल्क से बाहर भी 1-2 मैचेस करवाए जाएं, या एक जो है वो लेग उसकी बाहर करवाई जाए, ताकि जो है वो बाहर उसकी हाइप बन सके, मार्केट को बढ़ाया जा सके, ताकि व्यूअरशिप को बढ़ाया जा सके। तो कादिर आप हमारे साथ ही रहें। तौसीफ साहब, ये जो पीएसएल वाला मामला है, आपने इस साल वाली भी देखी है, अब आइंदा बरस में आपके ख्याल में पीएसएल जब आईपीएल के साथ हो रही होगी तो क्या बड़ा चैलेंज होगा क्रिकेट के एतबार से, इंतजामात के एतबार से? देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि ये हमारा ब्रांड ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे पीएसएल डेफिनेटली हम क्रेडिट देंगे शेट्टी साहब को, उन्होंने ये स्टार्ट किया और उसके बाद पाकिस्तान में भी आए, कई हर्डल्स बीच में डालने की कोशिश की, और किसने की आपको सब पता है कि क्या हुआ। क्या अभी भी ये जो प्रॉब्लम आ रही है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जरूर होगी, बट राणा साहब जैसे कह रहे हैं कि जो प्लेयरों से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो बीच में कहीं आने जाने के लिए नहीं कि 2-3 मैच खेले आप छोड़ के चले गए और फिर आ गए। इस पर जोर मेरा ख्याल होना चाहिए। और ये लीग हमारी ऐसी लीग है जो इनको मुसीबत डाली हुई है। अब वो नहीं, किसको मुसीबत डाली हुई है? तो पीएसएल ने किसको मुसीबत डाली हुई है? किसको मुसीबत है पीएसएल की वजह से? इंडिया को डाली हुई है ना सर, मुसीबत डाली हुई है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं डाली हुई। आप देखें ना, ये भी एक ब्रांड है ना। फर्स्ट टाइम में जैसे हुआ तो इनके तो तोते उड़ गए थे, आपने खुद देखा कि क्या क्या हाल हो गया था, और फिर ये लीग कहाँ चली गई थी और अब तक चल रही है। और जी हाँ दोस्तों, तो पीएसएल के ड्राफ्ट में कोई बड़ा स्टार प्लेयर शामिल नहीं, क्योंकि सब आईपीएल के जानिब जा रहे हैं। अगर खेलना नहीं तो कमेंट्री करने मिचेल, डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ जैसे बड़े प्लेयर्स जा रहे हैं, जिसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का लेटेस्ट रिएक्शन देखते हैं।
फिर डैमेज करेंगे, ये फिर कोशिश करेंगे कुछ ऐसा हो। लेकिन जैसे राणा साहब, मैंने अभी बताया कि राणा साहब जैसे कह रहे हैं कि अब वो वाला सिलसिला नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट है कि आप प्लेयरों को जाने मत दे भाई, अपनी मर्जी से नहीं कोई जाए। इधर आप पूरा टाइम हमारे साथ गुजार रहे हैं, ये लें पैसे लें आप, खत्म ना, पैसे के पीछे जा रहे हैं ना, और वो पैसा देते हैं, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा राणा साहब, ये जो 2-3 तरफ आई हैं, एक ये क्या ख्याल है कि ड्राफ्टिंग के बारे में, फिर ये गुज़िश्ता बरस भी इसी बरस, मतलब गुज़िश्ता बरस ये बात हुई, इस मरतबा PSL हुआ कि एक कुछ मैचेस किसी और मुल्क में रखे जाएं। हमने सुना कि अमेरिका का भी नाम आया, फिर बीच में इंग्लैंड का भी नाम आया। तो ये 2 चीज़ें हैं, क्या इस मरतबा भी कोई चीज़ ज़ेरे गौर है इस हवाले से कि मैचेस भी किसी और मुल्क में खेले जाएं, ड्राफ्टिंग किसी और मुल्क में हो पाकिस्तान सुपर लीग की? आपने सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि कादिर ख्वाजा को सुन के मुझे इस तरह लगता है कि लाहौर कलंदर के मालिक वही हैं और मैं रिपोर्टर हूँ। जिस तरह और बेतहाशा इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है उतनी मेरे पास भी नहीं थी। तो और दूसरी तस्वीर भाई की बात को सेकंड करता हूँ कि देखिए, जब PSL शुरू हुई थी तो ऑब्वियसली IPL जब स्टार्ट हुई थी तो उसके साथ उन्होंने बॉलीवुड को मिक्स करके क्रिकेटेनमेंट बनाई थी। PSL का जो USP है, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो उस तरह की एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि यंग रॉ टैलेंट है, चाहे वो शाहीन शाफरीदी हो, बाबर आजम हो, हारिस रऊफ हो, फखर जमान हो, शदाब खान हो, इवन हैरी ब्रूक हो, टिम डेविड हो, टॉम बेंटन हो। तो ये सारे प्लेयर यहाँ से इस बड़ी तादाद में निकले जो कि कोई भी इस तरह के लेवल पे IPL से नहीं निकला। तो अगर आप क्रिकेटिंग वाइज बात करते हैं तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि PSL जो है वो दुनिया की नंबर 1 लीग है अगर आप क्रिकेट को देखते हैं सिर्फ। और जिस तरह के मैचेस होते हैं, आप देखें कि हमारे जितने लास्ट 3-4 फाइनल्स हुए वो सारे लास्ट बॉल या सेकंड लास्ट बॉल फिनिश हुए, जो कि गेम को अलाइव रखते हैं और लोगों का इंटरेस्ट रहता है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा लीग जो है वो बड़ी करते हैं तो उसके अंदर वो इंटरेस्ट जो है वो लोगों का उस तरह कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, वो लूज हो जाता है। पाकिस्तान फैंस ने इस बार हाफ देखे थे कि भाई हम अपनी लीग PSL में, हमारी नजर में बड़े बड़े प्लेयर स्मिथ, वार्नर, कैन विलियमसन जो कि IPL से तो रिजेक्ट हो गए हैं, बट हमारे लिए अब भी वो बड़े प्लेयर हैं। हमारी लीग को उन्होंने कभी मुंह नहीं लगाया, तो इस बार वो IPL से रिजेक्ट हो गए। और भी काफी सारे प्लेयर्स हैं जो वहां से रिजेक्ट हुए हैं, हमारे PSL में आएंगे, हमारी PSL को 4 चांद लगाएंगे, हमारा सपना पूरा होगा कि ये प्लेयर्स आएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आपको पता ही है PSL का ड्राफ्ट होने वाला है 11 तारीख को गवादर में, तो उससे पहले अब ये प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन के वाले से खबरें और प्लेयर के रजिस्टर्ड करना आ रहे हैं। और आज जिस तरह से PSL ने जिस तरह से प्लेयर्स को लॉन्च किया, मतलब अपने 2 प्लेयर्स की अनाउंसमेंट की कि भाई ये 2 प्लेयर्स T20 के कोई ताबड़तोड़ हैं, ये PSL में आ रहे हैं, हमारी पाकिस्तान फैंस की तो भाई एक तरह से हवा ही निकल गई। देखें, ये बहुत सारे ऐसे जराए थे जो इस्तेमाल किए जा सकते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को सिर्फ पाकिस्तान मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इंग्लिश मीडिया से, जहां जो मुल्क हैं क्रिकेट जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेली, जो आपकी कंट्री में आ चुके हैं, ठीक है, उन सब के मीडिया से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इंटरेक्ट करना चाहिए था और बात करना चाहिए थी, और उनको उनके मीडिया के जरिए उनके क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव डालना चाहिए। जनाब, आप अपने बोर्ड से पूछें वो क्या कहता है। सब के सब खेलते हैं ना ICC के इवेंट से, अकेला पाकिस्तान तो नहीं खेलता, सारे पैसे कमाते हैं ना, अकेला पाकिस्तान तो नहीं कमाता। और ये तो इंसाफ के अलमबरदार हैं, ये तो मुसावात और बराबरी के नारे लगाते हैं। तो इनको नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा है, ये क्रिकेट के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। कल कल अगर ऑस्ट्रेलिया का करवा रहा है कोई भी ICC का इवेंट, तो बांग्लादेश या इंडिया खड़ा होकर कहती मैं तो जी जाता नहीं ऑस्ट्रेलिया, मेरे उसके साथ सफारती ताल्लुका ठीक नहीं है। तो फर्ज कर लेना कनाडा करवा लेता है, कनाडा को कोई क्रिकेट का इवेंट दे देता है। सहारा कप हुआ ना पहले वहां पे 90s में हुआ था ना, तो अगर जो ICC है वो कहता है जी चलें कनाडा को एक इवेंट दे दें, तो क्या इंडिया कहेगा जी मैंने कनाडा में नहीं जाना खेलने के लिए? समझ आ रही है लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो कहेंगे हम कनाडा नहीं जाएंगे खेलने के लिए। तो ये फिर क्या करेंगे? ख्याल है कि इधर डिप्लोमेसी की जो बात की जाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए था। हम वेट करते रहे, बिल्ली आएगी फिर नहीं, जो आपकी डिप्लोमेसी है या सफारती सतह पर है वो आता है अगले फेज में। पहले तो आप मीडिया इंटरेक्ट करते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश। आज हालात वो नहीं है जो 2023 में। क्या फ्रेंचाइजीज क्या सोच रही है कि अगर इस लीग को हमने बड़ा करना है, बेहतरीन प्लेयर्स लाने हैं, तो क्या किया जा सकता है, खासतौर पे इस विंडो वाले इशू को लेकर? और जो सैलरी कैप है, अगर हमने मैच करना है, जैसे IPL में इतनी सैलरीज दी जाती है, कैसे करेंगे? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट आपका, और ये मैं अक्सर सुनता रहता हूँ कि हमें सैलरी कैप बढ़ानी चाहिए ताकि लीग बड़ी हो जाए। आई थिंक हमें समझने की जरूरत है कि लीग जो है दुनिया में कैसे चलती है और कैसे बड़ी होती है। अगर आपकी एक लीग IPL सक्सेस हो गई है एक मॉडल के ऊपर, तो जरूरी नहीं है कि वही एक तरीका हो आपके पास चीजों को ठीक करने का। आपको अपने हालात को देखते हुए आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग भी करनी चाहिए। आपने प्लेयर्स की सैलरी बात की कि IPL में कितनी मिलती है वर्सेस PSL में कितनी मिलती है। वहां पे अगर आप फाइनेंशियल मॉडल देखें तो वहां कास्टिंग राइट है वो $2.5 बिलियन के जाते हैं, हमारे 37 मिलियन के जाते हैं। उनकी जो टाइटल स्पॉन्सर है वो 500 मिलियन की है, हमारी जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो 15 मिलियन की है।
हमारी जो इकोनॉमी है उसका साइज उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इंडिया की इकोनॉमी का साइज है। फैक्ट्स है, इन फैक्ट्स को देखते हुए आपको अपनी चीज को प्लान करना चाहिए। बड़ा आसान होता है कि आप कह दें कि ज्यादा पैसा लेके आए, ज्यादा बड़े प्लेयर लेके आए, बड़ी लीग हो जाएगी। लीग बड़ी पैसे या उससे एक फैक्टर जरूर है, लीग बड़ी होती है फैंस की वजह से। फैंस लाने के लिए आपको नो डाउट एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है कि आप बड़े बड़े नाम ले आए, लेकिन उसके अलावा अगर आप बाकी स्पोर्ट्स की तरफ देखें तो वहां पे बड़े बड़े नामों के अलावा भी काम हुआ है, और वो काम क्या है, आप नए यंगस्टर्स। अगर आज आप पाकिस्तान सुपर लीग की अगर आप लीग देखें तो पूरी दुनिया में क्रिकेट का जो लेवल है, मुश्ताक भाई पूरी दुनिया में काम करते हैं, आपसे भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग को क्रिकेट की कंपेटिटिवनेस के हवाले से जाना जाता है, यंगस्टर के हवाले से जाना जाता है। तो मेरा सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि हमें इस चीज को पूरी रियलिटी में देखना चाहिए। पहले बात करते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। PSL 10 आपको पता है हो रही है, IPL की ऑक्शन हुई, उसके बाद हमारे पास काफी बड़े बड़े नाम थे जो मैंने लिस्ट भी बनाई, बार बार शो करवाया कि देखिए ये नाम PSL के अंदर आ सकते हैं, तो हमें बड़ी एक्साइटमेंट थी। आज PSL की अनाउंसमेंट हुई है, अभी तो सिर्फ एक प्लेयर अनाउंस हुआ है, ठीक 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे, ये वो टाइम है डेली बेसिस के ऊपर ये एक एक प्लेयर को अनाउंस करेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट की मुझे समझ नहीं है, लेकिन चलो अनाउंस तो कर रहे हैं ना। लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा, और फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। 12 बजे आपने PSL 10 का पहला प्लेयर अनाउंस करना था, आपने किसका नाम लिया? डेविड विले। डेविड विले जो कि इंग्लैंड से रिटायर हो चुका हुआ है, मैं मानता हूं वो अच्छा खिलाड़ी है, बुरा नहीं है, लेकिन इफ यू हैव प्लेयर्स लाइक केन विलियमसन, फिन एलन, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, जो कि IPL में नहीं बिके हुए, डैरल मिचेल्स, अकील हुसैन, बहुत बड़े बड़े नाम है, काफी बड़े बड़े नाम है जो IPL में नहीं बिके। इफ यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, देन आप डेविड विले का सबसे पहले नाम क्यों अनाउंस कर रहे हो? इससे तो लोगों की नजर में आपकी PSL का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बैठ जाएगा। यही अगर आपने, अब मुझे नहीं पता कि इनकी लिस्ट के अंदर कितने प्लेयर्स होंगे, मेरे ख्याल से शायद इनको केन विलियमसन ने लिफ्ट नहीं करवाई है, या फिन एलन माना नहीं है, क्योंकि अगर केन विलियमसन और फिन एलन ने साइन अप किया होता तो क्या पहला नाम उनका ना होता? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सबसे जो बड़ा प्लेयर इस वक्त जो ड्राफ्टिंग के अंदर आया है वो केन विलियम्स हो, डेविड विले है। क्योंकि अक्सर देखो ना, मुझसे, मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने एक टीम बनाई है, उस टीम की मैं पब्लिसिटी कैसे करूंगा? उस टीम का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी होगा उसके बारे में बात करके उसकी तस्वीर लगा के। अब PSL की फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट आई है, उसके अंदर सबसे पहला प्लेयर डेविड विले आया। आई विश के डेविड विले सबसे बड़ा प्लेयर ना हो, इसके अंदर और भी बड़े बड़े प्लेयर्स हो, अगला नाम हमें डेविड विले से भी बड़ा मिले। लेकिन मेरी नजर के अंदर अगर पाकिस्तान सुपर लीग ने बड़े बड़े प्लेयर्स को साइन अप किया है तो शुरुआत ही सबसे बड़े प्लेयर्स होने चाहिए, ताकि लोगों की नजर के अंदर एक इंप्रेशन अच्छा आता, जैसे केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ हो गया, या फिन एलन हो गया, या जैसा कहते हैं ना कोई और नाम होता, मैथ्यू शॉर्ट ऑस्ट्रेलिया का वो बिका नहीं था, क्रिस लिन था, ऐसे नाम होते तो चलो समझ आती। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपने देखा रिगार्डिंग पाकिस्तान सुपर लीग ड्राफ्ट, जहाँ कोई बड़ा स्टार जैसे केन विलियमसन, स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, फिन एलन, क्रिस लिन जो कि IPL में नहीं बिके, वह नाम भी अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट में शामिल नहीं। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है कि किस तरह PSL का ब्रांड, जहाँ कभी कभी केवन पीटरसन और शेन वाटसन जैसे बड़े स्टार्स, आंद्रे रसल और सुनील नारायण जैसे बड़े प्लेयर्स देखने को मिलते थे, आज ये हाल कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि कोई PSL आकर खेलने को तैयार नहीं। तो क्या कहना था इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का? अपनी वीडियो देखिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।